जिस दिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी, उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया था कि इस हार के पीछे के एक एक मास्टरमाइंड का खुलासा करेंगे। ये पता लगाएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना काम करने के बावजूद भी ग्राउंड पर वो समर्थन क्यों नहीं मिला। ये पता लगाएंगे कि आखिर किसने साजिश रची और कौन था जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा था। जब योगी आदित्यनाथ की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो एक खुलासा हुआ कि इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण रहे वो सरकारी कर्मचारी, जो कि खुद योगी सरकार के साथ रहने के बजाय वो किसी और पार्टी का समर्थन करते नजर आए और सरकार के खिलाफ जाने का काम कर डाला। उसी दिन यह तय हो गया था और योगी आदित्यनाथ की नजर में ऐसे अधिकारी खटक चुके थे। बाबा ने तय कर लिया था कि एक एक की लिस्ट मंगाई जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि आखिर ये अधिकारी, ये कर्मचारी डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। और जब खुलासा हुआ तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे, जिसके चलते योगी ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके चलते इन अधिकारियों की सांसें फूलने वाली है, इन सरकारी कर्मचारियों की हालत खराब होने वाली है। क्योंकि योगी ने उसी दिन यह ऑर्डर जारी कर दिया था कि मुझे आपका बस एक रिकॉर्ड चाहिए और उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने पाक साफ हैं, उससे यह पता चल जाएगा कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी के पैसों पर आप खेल रहे हैं और सरकार से ही दगाबाजी कर रहे हैं। अगर आपने यह साबित कर दिया कि आप दूध की तरह साफ हैं तो योगी की सरकार आपके लिए खड़ी है। लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार से कुछ पाया गया तो आपकी खैर नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से जारी हुआ एक आदेश, जिसके बाद यूपी में 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ गई। जो अच्छे कर्मचारी थे, जो अपने मेहनत के दम पर कमाई कर रहे थे, वो तो योगी सरकार के सामने पेश हुए, कहा साहब ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड। लेकिन जो भ्रष्टाचारी थे, जो दूसरे के पैसों पर खेल कर सरकार के खिलाफ जा रहे थे, वो अब दुम दुबाकर भागते नजर आ रहे हैं, कोई बिल में जा घुसा है। लेकिन अब ऐसे में होगा क्या, मैं आपको योगी सरकार के उस फैसले के बारे में बताने वाला हूं जिसके चलते 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अटकने वाली है। और अगर ऐसे ही चला तो योगी सरकार इनमें से कई सारे सरकारी कर्मचारियों को इनका हिसाब भी मांग सकती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आईएएस, पीसीएस जैसे अधिकारी भी हैं। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ही सिर्फ यह फैसला ले सकते हैं। आज तक यूपी में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई ऐसा फैसला ले जाए और ना जिंदगी में कभी और योगी के अलावा मुख्यमंत्री हुआ तो वो फैसला ले पाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से प्रशासन को साफ सुथरा और जनता के लिए खड़ा होने वाला बनाना चाहते हैं। खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ की टेबल पर जैसे ही पूरी फाइल पहुंची थी तभी महाराज गुस्से में आ गए थे और उसी के चलते आसपास खड़े कुछ अधिकारियों की अकड़ भी मिट्टी में मिला दी थी। योगी ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के हर एक सरकारी कर्मचारी का डेटा आना चाहिए। यह पता चलना चाहिए कि आखिर वो कमाई कहां से कर रहे हैं, कितनी कमाई कर रहे हैं, सरकार की सैलरी के अलावा कहां से कमाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं बताया तो उसका हिसाब योगी सरकार करेगी। हुआ भी यही। योगी सरकार के इस ऑर्डर जारी होने के बाद 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों में महज 30% ही ऐसे हैं जो बता पाए कि महाराज ये हमारा पूरा ब्यौरा है, यहां से हम कमाते हैं और इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है। बाकी के सब डर चुके हैं क्या? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। 31 अगस्त की डेडलाइन है और अगर 31 अगस्त तक सबने अपना ब्यौरा नहीं दिया तो उसके बाद महाराज योगी आदित्यनाथ का तगड़ा और असली एक्शन शुरू होने वाला है। इस एक्शन के तहत सभी की सैलरी रोक दी जाएगी। इस एक्शन के तहत उन अधिकारियों का प्रमोशन रोक दिया जाएगा जो सैलरी तो लेते हैं, सरकार की खाते हैं और सरकार के पीछे ही किसी और से हाथ मिलाते हैं। असल हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया था जिसमें उनकी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया था। कुछ कर्मचारियों ने इसी आदेश को मानते हुए ब्यौरा दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी लाखों कर्मचारियों की सैलरी पर तलवार लटकी है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है, जिसकी जानकारी यूपी में कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने खुद दी है। देवराज ने मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए एक आदेश को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव,
सचिव के साथ साथ विभागों के अध्यक्षों और दफ्तरों के अध्यक्षों को भेज दिया है। यह पूरा मामला सरकारी कर्मचारियों की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा से जुड़ा है। यह ब्यौरा देने के लिए यूपी सरकार ने एक आदेश दिया था, जिसके बाद कुछ प्रतिशत लोगों ने ही अपना ब्यौरा दिया, जिसके चलते आने वाली सैलरी रोकी जा सकती है। एक पोर्टल बनाया गया था जिसका नाम मानव संपदा पोर्टल है और इस पर 26% लोगों ने ही अपनी जानकारी दी है। जी हां, यानी कि करीब 18 लाख कर्मचारियों में सिर्फ 26% ही लोग ऐसे हैं जो अब तक अपनी जानकारी दे पाए हैं। बाकी के क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकियों में किस बात का डर है? कहीं ऐसा तो नहीं उनमें से कई हजारों कर्मचारी ऐसे हों जिन्होंने योगी के खिलाफ साजिश रचकर यूपी में लोकसभा चुनाव में हरवाने का काम किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव के साथ कई सरकारी कर्मचारियों ने हाथ मिला लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ सरकारी कर्मचारी ही योगी सरकार के खिलाफ दूसरी पार्टियों से पैसा लेकर विरोध करने का और साथ ही योगी को हराने का काम कर रहे थे? क्योंकि इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह साफ कर चुके हैं कि 31 अगस्त तक अगर सभी ने ब्यौरा नहीं दिया तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। एक जानकारी के मुताबिक इस वक्त उत्तर प्रदेश में 17,88,429 सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 26% ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसके लिए 31 अगस्त तक की लास्ट डेट है। इस डेट तक ब्यौरा न देने वाले कर्मचारी की सैलरी नहीं दी जाएगी। इस लिस्ट में आईएएस, पीसीएस जैसे अधिकारी भी शामिल होंगे। अगर कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी तो न सिर्फ उनकी सैलरी को रोका जाएगा बल्कि उनका प्रमोशन भी रोका जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह ने यह ऑर्डर सभी सचिवों को साथ ही विभागों के अध्यक्षों को भेज दिया है। यानी कि 26% कर्मचारियों के अलावा अगर कोई आईएएस, पीसीएस अधिकारी भी अपना ब्यौरा नहीं देता है तो उसकी भी सैलरी रोक दी जाएगी। क्योंकि अक्सर सरकारी कर्मचारियों और साथ ही आईएएस, पीसीएस अधिकारियों के बारे में भी कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जो ये खुले तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं, जो कई पार्टियों से पैसों के लेन देन में और हेरा फेरी में भी नजर आते हैं। और खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार की जब समीक्षा की गई तो उसमें एक कारण यह भी निकलकर सामने आया कि अधिकारियों ने योगी का साथ नहीं दिया है। अब सवाल यह था कि योगी आदित्यनाथ के साथ ये कर्मचारी साथ खड़े क्यों नजर नहीं आए? क्या उन्हें काम करने से दिक्कत थी या फिर कहीं से कुछ मोटा पैसा बैकडोर से आ रहा था? इसका पता लगाने के लिए ही योगी ने कहा कि भाई मुझे आप सबकी संपत्ति का ब्यौरा चाहिए, दीजिए ब्यौरा, और अगर नहीं देते हैं तो फिर आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी भी तरीके से कोई अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, जिसकी अपनी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति हो, उससे अपना ब्यौरा देने में कोई परेशानी होगी। ये अधिकारी और कर्मचारी ये जान रहे हैं कि इस ब्यौरे के बाद योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई जिन अधिकारियों के पास उनकी सैलरी से कई गुना ज्यादा पैसा आया है तो भाई साहब ये आया कैसे है? ये जनता की गाढ़ी कमाई है या फिर बैकडोर से लिया हुआ पैसा है? बताइए जरा इसका हिसाब। और जब हिसाब नहीं दे पाएंगे तो फिर दौड़ेगा बाबा का बुलडोजर और ऐसी कार्रवाई होगी कि ये अधिकारी किसी से दोबारा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का पूरा प्लान सेट हो चुका है, जिसके चलते ही कई कर्मचारी और अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा बताने से भी हिचका रहे हैं और अब तक वो ये डेटा नहीं दे पाए हैं। क्योंकि खबर है कि योगी आदित्यनाथ इस बात से भी बेहद नाराज हैं कि ऑर्डर के बावजूद भी क्यों 70% कर्मचारी अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। इसका पीछे का कारण क्या है, जिसके चलते अब मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कहा कि आप मत दीजिए ब्यौरा, आप हमारे तक जानकारी मत पहुंचाइए, आप सरकार की बात मत मानिए, हम आपकी सैलरी नहीं देंगे, हम आपका प्रमोशन नहीं करेंगे। जब तक एक एक जानकारी योगी की टेबल पर नहीं पहुंचेगी तब तक आपकी जेब में भी पैसा नहीं जाने वाला है साहब। तो ये ध्यान कर लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने यह पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि भ्रष्ट अधिकारी जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, जैसे जैसे ही डेट करीब आएगी, जैसे जैसे ये और ज्यादा क्लेरिफाई होगा, ये डेटा बढ़ेगा, उसके बाद जो गिने चुने लोग रह जाएंगे जो सरकार के बार बार आदेश के बाद भी अपना डेटा नहीं देंगे, तो आप मेरे से लिख कर ले लीजिए, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ फिर उनका खुद ब्यौरा करवाएंगे, उनकी संपत्ति की जांच होगी और उसके बाद फिर तो क्या होता है आप जानते ही हैं। बुलडोजर गरजेगा, दहाड़ मारेगा और उनकी संपत्तियों का एक एक खाका तैयार कर मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। भाई बहुत सारे अधिकारियों पर सवाल उठते हैं कि वो भ्रष्टाचार के जद में हैं और भ्रष्टाचार की ही कमाई खाते हैं, सरकार के साथ ही धोखाधड़ी करते हैं। अब इन सब का हिसाब होने वाला है दोस्तों। आज से पहले उत्तर प्रदेश में कोई हिम्मत तक नहीं कर पाया और आप ये भी मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और मुख्यमंत्री में इतनी ताकत होती भी नहीं कि सभी सरकारी कर्मचारियों का पूरा संपत्ति का ब्यौरा मंगा ले। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा इसलिए किया है जिससे यह साफ
हो सके कि सैलरी से ज्यादा कितने अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अचल अचल संपत्ति बना रखी है। क्योंकि खबर ऐसी भी निकलकर सामने आती है कि सैलरी 10,000 है साहब की और उनकी संपत्ति है करोड़ों की। तो आती कहां से है, यही योगी जानना चाह रहे हैं। इसकी लिस्ट भी पूरी तैयार होगी और फिर कार्रवाई का भी आप इंतजार कीजिए। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई सही है? और क्या ऐसे अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जो सरकार के ऑर्डर को नहीं मान रहे और अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे, उनकी सैलरी रोक देनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।